तुम जानते सिर्फ उन नल्ले एडिटर्स को जो कोई भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तुम जानते उन बेरोजगार इंजीनियर्स को। अपने दोस्तों की बातें और सलाहें सुनना बंद करो कि वो तुम्हें बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट बड़ा सैचुरेट हो गया है। कितने लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद तो पढ़ते ही नहीं है। कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सिर्फ कोचिंग सेंटर के अंदर जाकर अपनी मरवाते हैं और वहां पर कुछ भी नहीं करते हैं। भाई इसके अंदर कोई करियर नहीं है। क्या ज्ञान छूटते जा रहा है, कोई नहीं सुनेगा। इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी चूतिया बात यह है कि तुम उन लोगों की सलाह लेते हो जिन्होंने कुछ अपनी जिंदगी के अंदर नहीं उखाड़ा हुआ होता है। अगर तुम कॉलेज में रहकर या फिर लाइफ के किसी भी एज ग्रुप में एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई भी स्किल वगैरह सीखना चाहते हो, क्या लोग तुम्हें बोलेंगे एंड क्या तुम्हें करना चाहिए? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैंने एक पॉडकास्ट देख रहा था रणवीर आलाबादिया का, जहां पर ना रणवीर आलाबादिया 10 मिलियन उन्होंने मतलब हिट किए हुए हैं। वो बोलते कि जब 2024 में ना वो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे थे ना, तो सब लोगों ने उन्हें पता है क्या बोला था, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, यूट्यूब बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया हुआ है, तुम्हें कंटेंट नहीं बनाना चाहिए। आज रणवीर आलाबादिया को देख लो। अंकुर वारिको ने अपना चैनल 2017 या फिर 2019 के आसपास स्टार्ट किया हुआ था। जब वो स्टार्ट कर रहे थे, उनको बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला था कि YouTube बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गया हुआ है, आपको YouTube वगैरह नहीं करना चाहिए, इंडस्ट्री के अंदर इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं, कहाँ पर उनके साथ compete करोगे। अंकुर वारिको फाइनेंस के अंदर कॉन्टेंट बनाते थे एंड उस टाइम पे कितने ऐसे, जैसे सबसे बड़ा नाम था रचना, शायद से कोई यूट्यूबर है, मेरे को उनका नाम पूरा याद नहीं है। कितने ऐसे फाइनेंस गुरुज थे जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे थे एंड टॉप पे थे, लेकिन वहां पर क्या हुआ, अंकुर वारिको को बोला गया कि नहीं भाई नहीं होगा, उन्होंने बनाना शुरू किया। आज अंकुर वारिको के 6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सब्सक्राइबर्स हैं, एंड इंस्टाग्राम पे आई डोंट नो कितने हैं, एंड दैट गाय इज फाइनेंशियली फ्री, ठीक है, इंडिपेंडेंट जिसको हम बोलते हैं। मैं जब 2019 में यूट्यूब वगैरह स्टार्ट कर रहा था ना, या फिर कंटेंट वगैरह बना रहे थे, लोग यही बोलते थे भाई इसके अंदर कोई करियर नहीं है, क्या ज्ञान छूटते जा रहा है, कोई नहीं सुनेगा, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, ये सब वगैरह, कोई तुझे नहीं सुनेगा, ये सब वगैरह बातें करते थे। कोई भी इंसान स्किल सीखने के लिए जाता है, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो, या फिर रैप करना हो, सब इंसान उसको पता है क्या बोलते हैं कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तूने तो देखे ही है कितने ज़्यादा एडिटर है मार्केट के अंदर, इतने ज़्यादा एडिटर हो गए हैं, जना खना एडिटर है। तूने तो देखा ही हुआ है कितने सारे इंजीनियर क्या कहते हैं डिग्री लेकर बैठे हुए हैं। क्या हो गया इंजीनियरों का? अरे हर गली मोहल्ले में तीसरा रैपर है, क्या हो गया? मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूँ कि हम अक्सर ना किसी भी चीज़ को, स्पेशली मैं तुम सब बच्चों को ये बात बोल रहा हूँ जो आज एक यूट्यूब चैनल बिल्ड करना चाहता है या फिर कोई भी स्किल सीखना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सारा का सारा बिजनेस सोशल मीडिया मैनेजमेंट में है, तो वो स्किल्स का यूज़ होता है वहाँ पर, यूट्यूब में वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ यार कि इवेंचुअली ना सभी लोग तुम्हें यही बोलेंगे कि मार्केट सैचुरेट हो गई है, या फिर क्या कहते हैं तुम अपनी जगह नहीं बना सकते हो बिकॉज ऑलरेडी इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। चाहे तुम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाओ, तुम वहाँ पर अपना नाम वगैरह नहीं बना सकते हो। तेरे अंदर क्या स्पेशल क्वालिटी है कि तू कर लेगा? मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर स्पेशल क्वालिटी पता है क्या है, कि तुम इतना भी सोच पा रहे हो कि तुम एक एडिटर बन सकते हो। तुम्हारे अंदर एक स्पेशल क्वालिटी ये है कि तुम इतना भी सोच पा रहे हो कि यार मैं एक यूट्यूबर बनना चाहता हूँ। तुम्हारी स्पेशल क्वालिटी ये है कि तुम्हारे अंदर वो थोड़ी सी होप या फिर उम्मीद आ रही है कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो या फिर अलग करना चाहते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी चूतिया बात ये है कि तुम उन लोगों की सलाह लेते हो जिन्होंने कुछ अपनी जिंदगी के अंदर नहीं उखाड़ा हुआ होता है। तुम उन लोगों से सलाह लेते हो जिन्होंने सुबह उठ के खुद तो कुछ करना नहीं है, वो लोगों को भी कुछ नहीं करने देते। आज मेरे 37,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। एक ऐसा पॉइंट था जब पहले दिन पे मेरे 78 हुए थे एंड 4 महीने के लिए मैं अटक गया था 250 सब्सक्राइबर्स के ऊपर, ठीक है। आज ये वाला पॉइंट है। अंकुर वारिको ने भी तो कहीं ना कहीं से स्टार्ट किया होगा ना, रणवीर आलाबादिया ने भी, जो रोगन ने, ये हर लोगों ने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया हुआ होगा ना। आज तुम किसी भी वीडियो एडिटर को देखते हो तो उसने कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया होगा ना, एंड तभी वो इस पॉइंट पे पहुंच पाए कि जहां पर वो एक अच्छा खासा पैसा, रेपुटेशन, नेम, अथॉरिटी अपनी इंडस्ट्री के अंदर कमा पा रहे हैं एंड बाकी सारे लोग उनको देख रहे हैं। इज जस्ट दैट कि यू हैव टू टेक एक्शन। मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूं, चाहे तुम कोई भी काम करते हो, मैं इसका यूट्यूब का एग्जांपल लेता हूं। 2 ही ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें मदद कर सकती हैं। यूट्यूब की स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं। 2 ही चीजें हैं जो तुम्हें मदद कर सकती है। पहला, कंसिस्टेंसी,
कि तुम हर महीने वीडियोस डाल रहे हो। देखो, कंसिस्टेंसी का मतलब हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होता है। आज मैं इस पोजीशन में हूं कि जहां पर मैं हफ्ते की 4 वीडियोस डालता हूं। देयर वाज अ पॉइंट जहां पर मैं हफ्ते की 2 वीडियोस डालता था, एंड देयर वाज अ पॉइंट जहां पर मैं महीने की 1 वीडियो डाल पाता था। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं होता है कि तुम्हें 30 के 30 दिन वीडियोस अपलोड करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर एक इंसान के लिए डिफरेंट होता है। किसी इंसान के लिए वो हफ्ते में 1 बार पोस्ट करना हो सकता है, किसी इंसान के लिए वो हफ्ते के अंदर 2 बार पोस्ट करना हो सकता है, किसी इंसान के लिए 3 बार पोस्ट करना हो सकता है। यू हैव टू फाइंड दैट कंसिस्टेंसी, एंड वो कैसे आती है? विद टाइम, जब तुम कंटेंट बनाते रहते हो। दूसरी चीज जो तुम्हें मदद करती है इस यूट्यूब वाली इंडस्ट्री में काम आने के लिए, वो है ऑथेंटिसिटी। कोई सेटअप मैटर नहीं करता है शुरुआत में, कोई तुम्हारा कैमरा मैटर नहीं करता है, कोई तुम्हारी एडिटिंग मैटर नहीं करती है। मेरी वीडियोस देखो ना, मैं कहां एडिट करता हूं यार, मैं कहां कोई स्क्रिप्ट रखता हूं, मैंने कौन सी स्क्रिप्ट रखी हुई है जहां पर मैं तुम्हारे आगे आकर पढ़ता हूं कि ये लाइन ऐसी ऐसी है, फिर भी ग्रो हो रहा हूं ना, जस्ट बिकॉज मैं कैमरे के सामने बिल्कुल रियल हूं। मेरे दोस्त अगर मुझे मिलेंगे ना, या फिर अगर तुम कभी भी मुझे मेरी रियल लाइफ में मिलोगे, तुम यही चीज बोलोगे कि यार ये बंदा तो वैसा ही है जो यूट्यूब के ऊपर था। मैं बिल्कुल भी फेक नहीं करता हूं यूट्यूब पे, एंड दैट इज माई स्पेशल पावर। जो मेरे दिल में आता है वो मैं उसे बोलता हूं, कैमरे के आके आके बोलता हूं, लेकिन इसको टाइम लगा हुआ है। इवेंचुअली अगर आज तुम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो या फिर कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, तो तुम्हें अपने आप से सिर्फ ये चीज बोलनी है कि मुझे उन लोगों से फर्क नहीं पड़ता है कि जो एक्शन नहीं लेते हैं। देखो, अपने आसपास देखो, तुम्हें कितने यूट्यूबर दिखते हैं। एक बारी बैठो अपने कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, तुम्हें कितने यूट्यूबर दिखते हैं तुम्हारी नीश के अंदर, अगर जो तुम काम करना चाहते हो, कितने यूट्यूबर दिखते हैं? तुम कितने ऐसे एडिटर्स को जानते हो जो एक्चुअली में पैसा कमा रहे हैं? तुम कितने ऐसे कोडर्स को जानते हो जो एक सॉफ्टवेयर की अच्छी जॉब कर रहे हैं? तुम जानते सिर्फ उन नल्ले एडिटर्स को जो कोई भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तुम जानते उन बेरोजगार इंजीनियर्स को जो अपनी डिग्री के बाद कुछ भी नहीं कर पाए। तो तुम जानते उस क्या कहते हैं टिकटॉकर्स को हो जो एक टाइम पे आते थे, ड्रामा ड्रूमा किया, नाचे नूचे, अपना मजाक बनाया और एकदम से चले गए। तुम्हारा कंपटीशन उन 90% लोगों के साथ है ही नहीं जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन तुम सिर्फ और सिर्फ खुद दो। तुम्हें अपने साथ लड़ाई है जो इस जंग के अंदर तुम्हें चलनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें ना रणवीर अलाहाबादिया के साथ कंपीट करना है, ना अंकुर वारिको के साथ कंपीट करना है, ना फाइनेंस विद शरण के साथ कंपीट करना है। चाहे तुम एक कोडिंग के अंदर आ रहे हो, एडिटिंग करने के लिए आ रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो, तुम्हारा कंपटीशन किसी और से है ही नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक स्टैट बताना चाहता हूं। हर महीने यूट्यूब पे 450 करोड़ लोग आते हैं वीडियोस देखने के लिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतने बड़े एरिया के अंदर खुद के लिए कुछ चंद लोग नहीं लेकर आ सकते हो? लेकर आ सकते हो, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी चाहिए। ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है जो तुम रियल हो वो कैमरे पे आकर दिखाओ, एंड यही स्किल पे होता है। स्किल्स में तुम्हें ऑथेंटिसिटी की जरूरत नहीं होती है जस्ट बिकॉज कि तुम्हें काम कर कर देना होता है, लेकिन वहां पर एक चीज होती है कंसिस्टेंसी, कि हाँ तुम कंसिस्टेंटली एक स्किल के ऊपर काम करते हो जो इवेंचुअली तुम्हें रिजल्ट ला कर देती है। बाकी मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूं भाई, अपने दोस्तों की बातें और सलाहें सुनना बंद करो कि वो तुम्हें बोल रहे हैं कि नहीं मार्केट बड़ा सैचुरेट हो गया है, तेरा ज्ञान कोई सुनेगा। भाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरा ज्ञान सुनते हैं आज लोग। मैंने हर एक ताना सुना हुआ है जो लोग बोलते थे तेरा ये बेफालतू का कंटेंट और ज्ञान कोई भी नहीं सुनेगा। आज 2 दिन के अंदर उसी वीडियो को, उसी सक्षम महाजन को जो 4 साल पहले था जैसा वो सोचता था, आज जैसा सोचता है, 2 दिन के अंदर उस एक वीडियो को 67,000 लोगों ने देखा हुआ है। 3 हफ्तों के अंदर एक वीडियो को 2,70,000 लोगों ने देखा हुआ है। ये वही वाला सक्षम महाजन है जिसको सारे लोग बोलते थे तू नहीं कर पाएगा। ये वही वाला सक्षम महाजन है जिसको सारे लोग बोलते थे नहीं, सक्सेसफुल होने के लिए एक कैमरा की ही जरूरत है। मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास एक आईफोन है जिससे मैं अभी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। सारे लोग यही बोलते थे कि तुझे बहुत टॉप फॉर्ड एडिटिंग की जरूरत है, तभी जाकर तू यूट्यूब में सक्सेसफुल हो सकता है। रॉ अनएडिटेड वीडियोस चाह रहे हैं लोग, उनको पसंद कर रहे हैं। सब मेरे को चूतिया बोलते थे, सब यही बोलते थे कि तेरा ज्ञान कोई भी नहीं सुनेगा, ये बेफालतू से कुछ भी नहीं होता है। आज उसी के थ्रू मैं एडसेंस के थ्रू पैसे कमाता हूं। आज उसी के थ्रू, उसी कंटेंट के थ्रू मुझे ब्रांड कोलैब्स आते हैं। अगर मैं करना चाहूं तो मैं लाखों रुपए कमा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करता हूं बिकॉज सट्टेबाजी के आ रहे हैं। वो चीजें मैं नहीं करना चाहता हूं।
एक इवेंचुअली मैं तुम्हें बात बताना चाहता हूं कि भाई तुम्हारा कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं। ज्यादातर लोग कोई भी चीज करने के लिए, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, चाहे कोडिंग हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, या फिर एक अच्छा इंजीनियर बनना हो, वो सबसे पहले तो एक्शन ही नहीं लेते हैं। वो यही चीज बोलते रहेंगे कि मार्केट के अंदर तो ऑलरेडी इतना ज्यादा कंपटीशन है, हम वहां पर जाकर क्या कर लेंगे। वो यही चीज बोलते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो ऑलरेडी पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए। सिंपल सा एग्जांपल है, यूपीएससी का पेपर देने के लिए या फिर किसी भी जेई का पेपर देने के लिए तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा कंपटीशन क्या 14 लाख बच्चों के साथ होता है? नहीं, तुम्हारा कंपटीशन उन 1 लाख बच्चों के साथ होता है, या फिर उन 10-15 हजार बच्चों से होता है जिन्होंने कड़ी मेहनत की हुई है। बाकी वरना 13 लाख बच्चे तो कितने ऐसे बच्चे हैं जो फॉर्म भर देते हैं और पेपर देने भी नहीं आते हैं। कितने लाखों ऐसे बच्चे होते हैं जो फॉर्म भरने के बाद तो पढ़ते ही नहीं है। कितने ऐसे बच्चे होते हैं कि जो सिर्फ कोचिंग सेंटर के अंदर जाकर अपनी मरवाते हैं और वहां पर कुछ भी नहीं करते हैं। रियल कंपटीशन तो उन लोगों के साथ होता है जो मेहनत करते हैं। एंड 14 लाख सिर्फ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। वो 14 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, जेई के अंदर सिलेक्ट कितने होते हैं, फर्क उनसे पड़ता है। तो इसका यह मतलब है कि तुम्हारा कंपटीशन उन लोगों के साथ है जो एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं। एंड वो लोगों के साथ भी कंपटीशन नहीं है, तुम्हारा एक्चुअल में कंपटीशन तुम्हारे खुद के साथ है कि तुम कितना कंसिस्टेंट हो किसी भी एक चीज को सीखने के लिए। एंड आई एम टेलिंग यू माय फ्रेंड, अगर तुम कंसिस्टेंट रहते हो तो चीजें सॉल्व हो जाती हैं। बिकॉज एंड्रू टेट ने एक बहुत चीज कही थी, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन दिस वर्ल्ड जिसने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, कड़ी मेहनत की हो एंड वो सक्सेसफुल नहीं हुआ हो। ओनली दोज पीपल रिमेन अनसक्सेसफुल जिन्होंने अपना बेस्ट नहीं दिया होता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने शिद्दत के साथ अपना बेस्ट दिया हुआ है ना, एंड वो कड़ी मेहनत करता है ना, एंड वो सारा का सारा भगवान के ऊपर भरोसा रखता है, एंड वो इवेंचुअली उसे लगता है कि हाँ भाई वो चीजें उसके लिए फिगर आउट हो जाएंगी, वो सक्सेसफुल हो जाता है। एंड दैट इज द अल्टीमेट ट्रुथ। सो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। यूट्यूबर बनना चाहते हो, आई बिलीव इन यू, तुम बन सकते हो, कंसिस्टेंट रहो। स्किल सीखना चाहते हो, स्टॉप गिविंग अ बुलशिट अबाउट दीज पीपल जो तुम्हें बोल रहे हैं कि एडिटिंग से पैसा नहीं कमाया जा रहा है, वेब डेवलपमेंट से नहीं कमाया जा रहा है। कमाया जा रहा है। तुम अच्छा तो बनो, तुम एक बारी कंसिस्टेंट तो बनो, उस स्किल को मास्टर तो करो, पैसा पीछे से आएगा। एक ऐसा पॉइंट था भाई ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए ना, तुम मुझे ना यार मैं क्या बात, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ना, तो ना हर एक यूट्यूबर का सपना होता है यार कि ना उनके साथ ना कोई मतलब ब्रांड कोलैब करे उनके साथ, ठीक है। हर एक यूट्यूबर का सपना होता है कहीं ना कहीं पर। तो जब मैं स्टार्टिंग के ईयर्स में था तो मेरे ना 1800 सब्सक्राइबर्स थे। तो 1800 सब्सक्राइबर्स में अपने आप को मैं समझता था कि जैसे मैं भी अंकुर वारिक को ही हूँ, क्योंकि फील आ जाती है ना। मेरे को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वालों का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप हमारी यूनिवर्सिटी को प्रमोट वगैरह करो, ठीक है। उन्होंने कॉल पे आए, उन्होंने बोला कि आप कितने पैसे लोगे। मैंने बोला मैं 15,000 रुपये लूँगा। 15,000 रुपये कोई भी नहीं देता था एक यूट्यूब वीडियो के 1800 सब्सक्राइबर्स पे, ठीक है। उन्होंने बोला कितने, मैंने बोला 15,000 रुपये। उन्होंने बोला कि आपके तो व्यूज़ वगैरह इतने वगैरह नहीं आते हैं। तो मैंने बोला हाँ, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे मेरी आवाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर आज चाहे मेरे व्यूज़ भी कम आते हैं, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरी बातों के अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बिकॉज मैं ऑथेंटिक हूँ, मैं रियल हूँ बिल्कुल तुम्हारे सामने। उन्होंने ना वो ब्रांड कोलैब नहीं किया, मैं बड़ा डीमोटिवेट हुआ। होता ही है बंदा यार कि यार क्या हो गया। एक ऐसा पॉइंट आया ना कि जब उन्हीं बंदों का सामने से मेरे को फोन आया, या फिर एक थर्ड पार्टी का बंदा आया, एंड उन्होंने उससे 4 गुना पैसे देने की बात की जो वो पहले दे रहे थे। आज एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे ब्रांड कोलैब्स वगैरह आते हैं। अगर मैं किसी भी सट्टे वाले ऐप को प्रमोट करूं ना, आई कैन ईजिली मेक इन लैक्स, ईजिली लाखों रुपए कमा सकता हूं मैं आराम से। बट इट इज जस्ट माई नीड कि अभी मैं बहुत ज्यादा इनिशियल ईयर्स में हूं, मैं क्यों सट्टेबाजी वाले ऐप्स को प्रमोट करूं। तो मैं वो चीज नहीं करना चाहता हूं। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि भाई तुम चाहे स्किल सीखो चाहे यूट्यूब पे आओ, कंपटीशन हमेशा था और हमेशा नहीं था। कंपटीशन था तुम्हारे खुद के साथ। तुम सिर्फ एक बड़ी वाली जनता को देखते हो जो कोई भी एक्शन वगैरह नहीं ले रही है। बड़ी सारी एक जनता को देखते हो जो एक्शन नहीं ले रही है, तुम्हें उनको नहीं देखना है, तुम्हें अपने आप को देखना है। तुम अपनी जगह बना लोगे, बस कंसिस्टेंट रहो। तुम्हें अपनी जगह बनाने के ऊपर ध्यान देना है। तुम्हें किसी को, भुवन भाम को तुम्हें सरपास नहीं करना है, वो अपनी जगह बनाकर वहां पर जी चुके हैं। तुम्हें कंटेंट के अंदर आकर फाइनेंस विद शरण या फिर मुझे सरपास नहीं करना है कि मेरा सक्षम भैया के साथ कंपटीशन है। तुम मुझे सरपास कर लो भी, कर भी लोगे 1 साल के अंदर, या फिर अपने मोहल्ले वाले एडिटर से ज्यादा पैसे कमा भी लोगे, तो उससे क्या हो जाएगा। तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ है ही नहीं, तुम्हारा कंपटीशन खुद के साथ है। अगर आज सक्षम भैया के 37,000 सब्सक्राइबर्स हैं, अगले साल सक्षम भैया के 3 लाख होने चाहिए या फिर 3 मिलियन होना चाहिए। मुझे उससे फर्क पड़ता है। मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है कि आशीष चंचलानी या फिर हर्ष बेनीवाल या फिर जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, तो वो 1 करोड़ रुपए की ब्रांड डील अभी ले रहे हैं, या फिर अगले
साल में जाकर वो और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पे जाएंगे। मेरा कंपटीशन उनके साथ है ही नहीं। मैं अगर अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, अगर अच्छा काम दूंगा, तो मेरे पास क्लाइंट्स और मेरे लोग मुझे ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं पर आ ही जाएंगे। इट्स लाइक कि तुम बस रियल रहो, तुम काम करते रहो, जो लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो तुम्हारे साथ जुड़ते जाएंगे एंड इवेंचुअली तुम्हारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी, जहां पर जाकर तुम्हें वो हर एक चीज मिलेगी जो तुम अभी डिजायर करते हो। चाहे वो पैसा हो, चाहे इज्जत हो, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम ये चाहते हो कि हाँ भाई तुम्हारा एक नाम हो जिसको तुम सस्टेन करके अपना एक इनकम सोर्स बता सको लोगों को। वो हर एक चीज हो सकती है। इट्स जस्ट दैट बी कंसिस्टेंट। अपने अंदर बिलीफ रखो। अगर तुम्हें नहीं समझ आता है कुछ भी, मेरे को कमेंट्स के अंदर पूछो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खुश रहूंगा तुम्हारी वो सब चीजें सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू एट योर प्लेस। मैं तुम्हारी जगह पे ही था एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीज बताना चाहता हूं कि मे बी माई एडवाइस एंड माई पर्सपेक्टिव मे बी, क्या मेरे को ऐसा लगता है कि तुम्हारी मदद कर सकता है, बिकॉज भाई मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो मेरी सिचुएशन को इतना डीपली जाकर समझ सके एंड रिप्लाई दे सके। बड़ी जर्नलाइज्ड वीडियोस होती थी उस टाइम पे। आज लेकिन लोग कंटेंट के लिए बड़े स्पेसिफाइड प्रॉब्लम्स के ऊपर कंटेंट बनाते हैं। प्रॉबेबली अगर तुम्हारी कोई डाउट है तो वो मैं मदद कर सकता हूं एंड तुम्हें एक बेटर पर्सपेक्टिव मिले जो तुम्हें बहुत जल्दी आगे लेकर जा सके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी की एडवाइस पे ध्यान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है, खासकर उन लोगों की जिन्होंने लाइफ के अंदर कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है। एडवाइस हमेशा उन लोगों की लो जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो, या फिर जो जैसा काम कर रहे हैं जैसा तुम करना चाहते हो, उन लोगों से एडवाइस लो। अपने गली मोहल्ले के पिंटू शिंटू वगैरह से एडवाइस लेना बंद करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट यार, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई भी तुम्हारे डाउट्स हैं, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर तुम डायरेक्टली मेरे साथ बात करना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन माई कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।